ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण जय श्री राधे। राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 कृष्ण, जय श्री राम बोलो जय सिया राम। 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 जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम बोलो जय हनुमान। 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 ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं शिव शक्ति फाउंडेशन चलाता हूँ पिछले 30 साल से। उन लोगों की सहायता करता हूँ जो लोग समाज में रहते हुए भी कुछ ऐसे कारणों से समाज के विपरीत हैं या उस समाज ने उसे अलग करके छोड़ा हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी संतानें उन्हें कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, मजबूर हैं, और जो अपने हालात से मजबूर हैं उनकी मदद में ये फाउंडेशन करती है, जिसके अंदर मेरे बहुत से मित्रगण या मेरे संबंधी भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। और उसी सहायता के सहारे और मैं आज पिछले इतने समय से उसका निवारण कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनके लिए अन्न और धन का जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे दवा है, खाना पान है, खाना है, भोजन है, उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ। ये भी मेरे लिए महादेव का हुक्म है जो महादेव ने उन्हें कार्य करने के लिए दिया गया है। और इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा जीवन भक्ति में गुजारा है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनके पास इस चीज़ों का अभाव है, धन का और अन्न का। इसमें आपको एक फ़ायदा, एक सहाय मिलता है, फल मिलता है कि जो अन्न खा के आपके धन द्वारा जो सहायता की जाएगी, उसका जो अन्न खाते हैं उस अन्न का फल आपको, उसके कर्मों के फल आपके ऊपर आता है। वो अच्छे जो कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी आने वाली कई विपत्तियां खत्म होती हैं। तो मित्रों, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी मेरे इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करके आप जो सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसका महीने का जो सिस्टम है वो आपको मैं विस्तार में बता सकता हूँ
कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप बच्चों के छोटे-छोटे जन्मदिन भी मनाते हैं, वो उस पे भी वो सहायता कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे जुड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार मित्रों। मित्रों, महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल रहे। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडारे भरे, रसोई में बरकत दे, अन्न और धन की कमी कभी न सताए, क्योंकि ये अन्न ही है जो धन की कमी के कारण रसोई की शान नहीं बन पाता और उसी के द्वारा फिर पाप कर्म होते हैं। अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच मुझे ये बताती है कि हमारा शरीर में सिर्फ एक विठ के ऊपर सारे पाप कर्म हैं, वो पेट से लेके पेट के नीचे तक। वहीं से सारे पूरा कार्यक्रम शुरू होता है, क्योंकि पेट की भूख, तन की भूख दोनों को मिटाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, और खासकर पेट की भूख के लिए, क्योंकि दुष्कर्मों का परिणाम ही हमारे जीवन काल में हमें पापों की तरफ धक्का लगाते हैं। अगर परिवार भूखा होगा या आप खुद भूखे होंगे तो आप ना तो कोई अच्छा कर्म करने की सोच सकेंगे। आपके लिए सबसे प्रथम क्या होगा कि पेट की शुभा को कैसे शांत किया जाए। सो मैं इसीलिए सदा वीडियो शुरू करने से पहले महादेव और माँ शक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में भूखा न रहे। ना भूखा होगा तो कम से कम 50 से 60% बुरे कर्म ब्रह्मांड सृष्टि से खत्म हो जाते हैं। कईयों का तो नियत ही गलत कार्य करने को, उसको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जिसकी पेट की शुभा शांत होगी तो वो सब कुछ शांति पूर्वक सोचता भी है। सो मित्रों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ वार्तालाप के लिए, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो है भी इसी तरह का एक अच्छी और सच्ची शुरुआत। हम जिस तरह के भी माहौल में रहते हो, हम जिस तरह का भी माहौल में कार्य करते हो, उस माहौल को सही मायने में समझने के लिए हमें एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ती है। अगर वो माहौल हमें दूषित कर रहा है, हमारे जो कर्म है उसे खराब कर रहा है, तो उसको अच्छा करने के लिए हमें एक अच्छी और सच्ची, क्यों बोल रहा हूँ अच्छी, ये कि जो कार्य हमारे समाज, हमारे परिवार को दूषित ना करे, कर्मों को दूषित ना करे, हमें कोई दंड का भागीदार ना बनाए, जो निर्धारित कानून व्यवस्था के अंदर रह के कार्य किए जाते हैं वो कार्य हमें कभी भी गलत मार्ग नहीं देते। इसीलिए मैंने कहा अच्छी, और दूसरी तरफ मैंने कहा सच्ची। सच्ची शुरुआत ये होती है मित्रों कि सच्ची शुरुआत करने के लिए पहले आप जो कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य कोई भी हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप वो अच्छी तरह करेंगे
और सच्ची करने का मतलब यह है कि आप हृदय के सच्चे मन से लगन से वो कार्य करेंगे तो वो कार्य 100% सही होता है। ये ठीक है कि हमारे साथ कभी कभी क्या होता है, हम तो कार्य करना चाहते हैं अच्छा, किंतु ईश्वर को पता होता है कि हमारे लिए कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कार्य आगे चल के हमें सही मार्ग प्रशस्त करेगा, सही दिशा में लेके जाएगा। तो ईश्वर उसी हिसाब से हमारे वो कार्य को संपन्न कराता है, क्योंकि हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम अपने हिसाब से चल सके। ईश्वर ने सब कुछ निर्धारित करके रखा हुआ है। कभी आप देखते हो कि आप सोचते हो कि मैं ये काम कर लेता हूँ, लेकिन वो काम करते हो वो कार्य नहीं होता, फिर आप दूसरा कार्य करने जाते हो। आप एक जगह नौकरी करते हो, वो नौकरी आपको ये पता लगता है कि आप नौकरी तो कर ली, 2 महीने 3 महीने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको जो दे रहा है आपका मालिक, मालिक मतलब बॉस, जो आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कई बार तो ऐसे भी है, कई कंपनी को वो सैलरी नहीं दे पाते, तो आप क्या करोगे? क्या उधर टिके रहोगे? नहीं, आप दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह भी जाओगे। ऐसे आपको जब तक आपको सही इंसान नहीं मिलता, सही कंपनी नहीं मिलती जहाँ पर आपका मेहनताना सही वक्त पे ना मिले, आपकी जरूरत के हिसाब से ना मिले, तो आप अपने आप को सेट नहीं कह सकते कि आप अपने कहेंगे मैं एक नियमित हो गया हूँ, नहीं कह सकते। इसके लिए ईश्वर ने सभी को सद्बुद्धि दी है। अच्छी और सच्ची शुरुआत करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आपके लिए जो सही होगा वही कार्य आप करके के लिए सही मायनों में वो आपको दिशा मार्ग दिखाता है ईश्वर। इंसान के बस में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार आप ऐसा करोगे, आप करना क्या चाहते हैं लेकिन आप करते क्या है आप नहीं जानते, किंतु ईश्वर जानता है कि आपके लिए कौन सा कार्य एकदम सही है। कई लोगों की आप दास्तान सुनेंगे तो आपको पता लगता है कि कहता है कि मैं करना ये चाहता था, लेकिन कर क्या रहा हूँ, और कुछ काम। मुझे इस मामले में एक बार वो जो फिल्म स्टार राजकुमार था, अब नहीं है इस दुनिया में, उनका वक्तव्य, मुझे उनका इंटरव्यू याद आता है। उन्होंने कहा, उन्होंने नौकरी की पुलिस के अंदर, लेकिन उनको नाटक करने का, नाटकों में कला एक्टिंग करने का शौक था। वो पुलिस की इंस्पेक्टर होते होते भी वो फिल्मों में आ गए, तो वो कलाकार बन गए। तो ईश्वर ने आपके लिए कौन सा मार्ग कब खोला हुआ है आपको नहीं पता लगता। वो हम अलग वक्त पे अलग एक बदलाव से ही हम उस साइड, उस तरफ जा पाते हैं। एक अच्छी सच्ची शुरुआत इसी को कहते हैं। हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे साथ जीवन काल में क्या क्या होना है। अब कई बार क्या होता है, हम व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो वो व्यापार देखते हैं यार नहीं चल रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरा बदलाव करते हैं, कुछ और बेचने की कोशिश करते हैं। करते 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 हमारा पूरा जीवन काल इसी में व्यतीत हो जाता है, एक नई शुरुआत के लिए। यही हाल है मित्रों, हमारा जीवन काल हमारे लिए, जो सबके साथ, कोई मैं अकेला को किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ही। और कहते हैं कि हर एक इंसान
दुखी और चक्रों में क्यों घूमता रहता है? क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ पे बहुत गौर किया है। तो हम ये देखते हैं कि ईश्वर बोलता है अगर मैं ये सब ना करता हूँ तो आप नया क्या करेंगे? नए करने के लिए कोई बदलाव चाहिए ही चाहिए। अगर किसान एक ही फसल बो के बैठ जाए तो क्या उसको जो मिलने वाला फायदा वो ये रहेगा पूरा? नहीं। वो कभी सब्जियां लगाता है, कभी कुछ जगह पे गेहूं लगाएगा, कई जगह पे चावल लगाएगा, जो खेती उधर के मौसम के हिसाब से मुनासिब होगी। तो किसानों को भी ईश्वर ने ये बुद्धि दी है। तो हम जैसे लोग जो कार्य करने वाले हैं, तो वो क्या कार्य करें उन्हें खुद को नहीं पता होता। मैं आपको खुद बोलता हूँ, मैं आज तक जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए आप खुद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले ही करनी है। मैं आपके सामने बैठ के वीडियो भी बना, क्योंकि जिससे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरे को जब अटैक आया था तो मैं बोल भी नहीं पाता था। मेरा बोलने से लोगों को शब्द ही समझ ही नहीं आते थे। मैं क्या बोलता, मैं अपनी तरफ से सही बोलता था, लेकिन सुनने वालों को शब्द पता ही नहीं लगते थे। ये मैं सत्य बता रहा हूँ मित्रों। आज मैं क्यों एक एक शब्द को रोक के बोलता हूँ या बहुत समझाने के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मेरी वो आदत बन गई कि मैं हर एक शब्द को एक एक जगह पर रुक के बोलता हूँ कि सामने वाले को समझ पड़े। मुझे समझाने की आदत पड़ गई। शब्दों को पहले कई बार मैं इतनी तेज बोल जाता था कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता था। यही बातें हैं मित्रों, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रकृति हमारे साथ क्या खेला करेगी, प्रकृति हमारे साथ क्या रंग करेगी, ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। आज जो मैं आपके साथ सारे अपनी बातें आपको एक हमदर्द बना के साथ में सुनाता हूँ, अपनी खुद की कथा, अपनी खुद की बातें सुनाता हूँ, ये कोई मैं अपनी वो बखान नहीं करता, नहीं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आदमी कोई भी हो, जितनी मर्जी पूजा पाठ भक्ति करे, ईश्वर परीक्षा सभी की लेते हैं। परीक्षा वही विद्यार्थी की ली जाती है जो विद्यार्थी स्कूल जाता है, जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ता लिखता है, उसी की परीक्षा ली जाती है, तो उसी को उत्तीर्ण किया जाता है। जो इंसान अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है, उसी की परीक्षाएं ली जाती है। कोई अकेला छड़ा छांट होगा। अभी तो कई मैं छड़े छांटों को भी देखा जो शादीशुदा नहीं की, लेकिन वो भी अपने आप को जीवन यापन करने के लिए उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा औजार है, हमें जीवन सही मायने में चलाने के लिए। सत्यता की शुरुआत यही होती है, अच्छी शुरुआत यही होता है कि आप अपने कोई भी कार्य करने के वक्त 5 से 10 मिनट, क्या एक दिन, 2 दिन, महीना भर पहले सोच समझ के वो कार्य करें, तो आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। उसको आपको सोचने की समर्थता मिलेगी। अगर कार्य आपका नहीं हो रहा, अगर आप कोई, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई व्यापार करने बैठ गए। आप व्यापार करते 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 आप साल भर, पहले कहते थे 6 महीने लगते हैं, लेकिन आजकल के माहौल देखो, जहाँ पे एक ब्रेड तक ऑनलाइन आप मंगाओ तो आपके घर पे देखे जाते हैं। अब ऐसे वक्त पे आप क्या व्यवसाय करें? मैं खुद सारी जिंदगी व्यापार किया है। सिर्फ 2 साल मैंने नौकरी की थी, बस सिर्फ 2 साल।
जब आपको बताया था मैंने एक होटल मैनेजर का काम किया था, गेस्ट हाउस मैनेजर, 2 साल। किंतु वहाँ की जो परिस्थितियाँ देख के तो मेरे जैसा इंसान काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये लाइन ऐसी थी कि मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत। लेकिन मेरे उस टाइम हालात ऐसे थे कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी परिवार चलाने के लिए। उस पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन वो कार्य मेरे हिसाब से मेरे लायक था ही नहीं। लेकिन परिवार के लिए एक अच्छी शुरुआत के लिए, क्योंकि आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो धन कहाँ से अर्जित करेंगे। सबसे पहला दायित्व तो हमारा हमारे परिवार का होता है कि परिवार की रोटी और परिवार का पालन पोषण करना। आपके बड़े बुजुर्ग बोल लो या बड़े सदस्य बोल लो या घर का बड़ा पति बोल लो या पिता बोल लो, जो मर्जी कह लो, उसका दायित्व होता है। तो उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपको धन कमाने की आवश्यकता है, परिवार चलाने की आवश्यकता है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो मैं अकेला, तो मैं मतलब बाहर में कोई बात नहीं हो, जो किसी भी गुरुद्वारे में जाऊँगा, जाके 2 निवाले खाने खा लूँ, मुझे कोई पाप कर्म करने की जरूरत नहीं। करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। आपको कोई ना कोई कार्य अति आवश्यक है करना। किंतु मैंने जब व्यापार किए हैं मित्रों, व्यापार में भी अगर आपका एक काम नहीं चलता तो आपको दूसरा परिवर्तन अति आवश्यक होता है। वो शुरुआत आपको करनी ही पड़ती है। आज की तारीख में भी जो लोग दुकानें किराए पे लेके जो व्यापार कर रहे हैं, वो पहले किराए ही नहीं निकाल पाते। ये सत्य कह रहा हूँ। आप किसी किराए पे चलाने वाले दुकानदार को पूछ के देखो। बड़े बड़ी जो ये शोरूम चला रहे हैं आजकल, रिलायंस ले लो, ये सब ले लो, वो किराए पे लेके बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े हाथी हैं। उनका 100-200 करोड़ रुपया डूब भी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने बैंकों से ले लिया कि टोपियां घुमा के कोई काम चल रहा है उससे कर लेते हैं। हम आप जैसे मध्यम क्लास के इंसान ये सब काम नहीं कर सकते। हमारा एक नुकसान हमारे परिवार की कमर तोड़ देता है। ये सत्य है मित्रों। आज कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। एक अच्छी शुरुआत और सच्ची शुरुआत तभी होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा जो हमको प्राप्त होना है वो सही प्राप्त हो। ये मैं भक्ति में भी करता हूँ। हम भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई, हर एक इंसान, मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, हर एक इंसान ईश्वर की भी भक्ति करता है। वो ईश्वर से कुछ ना कुछ चाहता है। वो धन चाहे या बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो कुछ ना कुछ मन्नतें करता रहता है। और जो हमारे जैसे, मैं बोलता हूँ, ये मैं अपने सारे जिंदगी के कार्य कर चुका हूँ। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं भी क्या चाहता हूँ कि मैं सच्ची ज़िंदगी, शांति की ज़िंदगी जी लूँ। तो मैं भी पूजा पाठ करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए, और ये कहिए कि मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे। हमारे मेरे साथ जुड़े हुए जो इंसान है वो सुखी रहे, मंगल करे। तो अच्छी शुरुआत, सच्ची शुरुआत करने के लिए हमें पहले अपने विचारों को अच्छा और शुद्ध करना पड़ेगा। भक्ति भी करने वाला इंसान जब भक्ति के कार्य सही समय पे, सही वक्त पे, हर एक कार्य को नियम बना के करता है तो वो कार्य संपन्न होते हैं। आप खुद के लिए जब नियम बनाते हैं, अगर वो नियमों का आप खुद पालन नहीं कर पाते तो आपके द्वारा निर्धारित किया गया कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता।
आप भक्ति भी नहीं कर सकते। आप ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, अगर आपने कुछ सोच के कि मैंने 15 दिन का 16 व्रत करने हैं, 16 दिन के कंटिन्यूस व्रत करने हैं, प्रतिदिन के व्रत करने हैं, शुक्ल पक्ष में मैं पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक के व्रत करूँगा, वो सब करने के लिए जो आप अपने नियम निर्धारित करते हैं, या आप नियम जो ग्रंथों में लिखे उस हिसाब से करते हैं, जो भी आप करें उसके लिए आपको एक अपने मन मस्तिष्क और पहले दिन बैठ के जो नियम निर्धारित करते हो उसका पालन करना पड़ता है। अगर आप अपने खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते तो आप अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते, सच्ची शुरुआत नहीं कर सकते। आप जो ईश्वर से चाहते हो उसे सही मायने में प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा खुद के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का आप सही मायने में पालन करेंगे तो आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। आप जिस मन्नत के लिए, जिस उम्मीद के लिए, धन की हो या शादी ब्याह की हो, आप सब पूर्ण तभी होती है जब आप अपने द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के हिसाब से चलते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर एक कथा छोटी सी सुनाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक गांव में एक साधु, साधु मतलब ब्राह्मण पंडित, जो पूजा पाठ करते थे, नदी के पार मंदिर था। नदी से रोज प्रतिदिन पार जाना पड़ता था, पानी में से निकल के, और जाके मंदिर में पूजा करनी। शिवालय था, शिवालय में जाके जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना। पंडित जी प्रतिदिन अभिषेक करते थे। तो पंडित जी अपने निर्धारित समय से प्रतिदिन जाते थे, और वहीं पे एक बोलते ना हठ धर्मी भक्त नहीं कहूँगा उसको, उसे गुस्सा आता था लोग पूजा पाठ करते हैं ईश्वर के प्रति, जैसे नास्तिक होते, वो नास्तिक था, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। और वो प्रतिदिन पंडित को देखता था, पंडित को समझ लो अपशब्द कहना, तो पंडित चुपचाप चला जाता था पूजा करने के। वो भी प्रतिदिन जाता था और जाके एक पत्थर उठा के शिवलिंग पे मार आता था। मैं क्या, पत्थर उठाता था, शिवलिंग पे मारता था। अब तूफान आया, बहुत बाढ़ आई, बारिश हो गई। हुआ क्या, वो जिस नदी को पार करके जाते थे प्रतिदिन, वहां पे पानी कम होता था तो पार चल के चले जाते थे। किंतु उस दिन पानी इतना हो गया कि वो 20-20 फुट पानी ऊपर हो गया। तो साधु जी जो ब्राह्मण था वो तो किनारे बैठ के पूजा करने लग गया। कहता है जी भगवान तो सब जगह है, मैं इधर ही बैठ के कर तो कहाँ मैं इतनी बाढ़ आई हुई है, मैं बह गया तो वो तो उधर ही बैठ के पूजा पाठ करने लग गया। और वो जो अपने नास्तिक बंदा था वो कहता नहीं जी मैंने तो जाना ही जाना, मैंने तो शिव जी को पत्थर मार के आना। अब वो बंदा पानी में कूद गया। बाढ़ आई हुई नदी का बहाव आप समझ सकते कितना तेज होता है। वो शख्स तैर के पानी में तैर के दूसरे किनारे गया, उसने पत्थर उठा के शिवलिंग पे मारा, और आप विश्वास करेंगे वो शिवलिंग में से शिवजी प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिए। अब उसने बोला भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, मैं तो पूजा नहीं करता। कहता है तू पूजा नहीं करता, कम से कम तू अपने द्वारा निर्धारित किए गए कार्य को नियमानुसार कर जा रहा है। पंडित उधर बैठ के पूजा कर रहा, महादेव सब जगह पे है वो बोलता है, लेकिन वो नहीं आया। तूने नदी पार करके अपनी जान जोखिम में डाल दी कि बह जाता तो क्या होता, लेकिन फिर भी तूने अपने द्वारा निर्धारित नियम को पालन किया
ये तेरे जीवन काल की अच्छी और सच्ची शुरुआत है। वो वहां से वो जो नास्तिक था वो भक्त बन गया महादेव का। महादेव ने जिसको दर्शन दे दिए उसकी तो बुद्धि अपने आप ही ठीक हो जानी है। वो तो बुद्धि वैसे उसकी सही हो गई, तो वो सही कार्य करने लग गया। लेकिन पंडित ब्राह्मण जो इतने सालों से पूजा पाठ करते उसको दर्शन नहीं हुए, लेकिन वो नास्तिक आस्तिक हो गया और महादेव का सच्चा भक्त हो गया। मेरी कथा और कथन का कार्य ये है कि आपके द्वारा निर्धारित हुए के कार्य अगर आप खुद करते हैं, नियम का सही तरीके से पालन करते हैं, वो जीवन की अच्छी और सच्ची शुरुआत होती है। मैं यहीं पे इस कथा के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप सभी से एक प्रार्थना भी करता हूँ। मेरी संस्था जो शिव शक्ति फाउंडेशन है वो गरीब असहाय बुजुर्गों की सहायता करती है जो आज की तारीख में कोई काम नहीं कर सकते, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पूजा पाठ करते हैं लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। उनके जीवन यापन के लिए हम मेरी संस्था जो एक कार्य करती है, मैं अकेला संभाल नहीं पाता। मैं आपके वीडियो भी मैंने पहले बनाया है, उसके लिए फिर आपसे प्रार्थना कर, अगर आप कुछ मुनासिब करे समझें तो इसके लिए फाउंडेशन के लिए दान या अच्छा और सच्चा दान आप कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।